देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस लड़ती है 61 सीटों पे चुनाव बिहार में और मात्र 6 सीटें ही जीत पाती है। और अब स्थिति देखिए कि भाई साहब कांग्रेस में अंदर ही अंदर विरोधाभास शुरू हो गया है। पार्टी टूटने के कगार पे पहुंच गई है क्योंकि 1 दिसंबर को कांग्रेस के द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया था जिसमें से 15 जिला अध्यक्ष नदारद थे। पूछने पे उन्होंने कहा कि भाई शुगर लो था, किसी ने बताया बेटी की शादी थी, किसी ने कहा खबर ही नहीं पहुंचा था, तो किसी ने कहा कि भाई 1 घंटा पहले तो पहुंचा था, हम कैसे जा पाते। और ये सब कुछ बता रहा है कि कांग्रेस भारी विरोधाभास का सामना बिहार में तो कर रही है और कांग्रेस का वजूद अब वाकई खतरे में है। 15 जिलाध्यक्षों का कहना है कि भाई अब ये जो बिहार के नेता हैं, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या फिर कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन लोगों का व्यवहार ज्यादा ठीक है नहीं और इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल है। कुछ लोगों ने तो ये तक आरोप लगा दिया कि राजेश राम, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा खेल किया, चुनाव के टाइम टिकट बेचा और इसी वजह से कांग्रेस महज 6 सीटों पे सिमट के रह गई। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि भाई साहब बाकी नेताओं ने क्या कहा, 15 जो जिला अध्यक्ष हैं वो ना पहुंचने के कारण क्या क्या गिनवा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में अभी किस तरीके की उथल पुथल चल रही है। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आप समझिए कि पूरे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आज उसकी स्थिति ये है कि जिला अध्यक्षों को नोटिस भेजा जाता है तो जिला अध्यक्ष पहुंचते नहीं, कहते हैं भाई सीरियस ही नहीं लेते, मतलब अपने प्रदेश अध्यक्ष तक को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। राजेश राम के ऊपर तो ये तक आरोप लग गया है कि राजेश राम, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा ये खुद चुनाव लड़के जो है वो चुनाव भी हार चुके हैं और इनको जो है वो जल्दी से जल्दी यहां से हटाना चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस के लचर प्रदर्शन के लिए यही जिम्मेदार हैं। इनके ऊपर खासा आरोप जो है वो कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग लगा रहे हैं कि भाई साहब अब इन लोगों को जो है, ये चाहे कृष्णा अल्लाह वरू आए थे बड़ा एकदम कि भाई पूरा माहौल ही बदल देंगे, लेकिन स्थिति ये है कि और ज्यादा बुरा कर दिया और ज्यादा बुरा स्थिति में जो है वो कांग्रेस को डाल दिया। पहले 19 सीटें थी, अब मैं 6 सीटों पे सिमट चुकी है कांग्रेस। ये तो हुआ है इस चुनाव में और इस वजह से कांग्रेस में विरोधाभास लगातार बढ़ रहा है। लोग कांग्रेस के हारने के कारण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जो मेरी समझ कहती है कि भाई कांग्रेस का हार का कारण ये सब कुछ नहीं है कि भाई उन्होंने ठीक से प्रचार किया कि नहीं, वो ठीक से लोगों तक पहुंचे कि नहीं, ये सेकेंडरी हो जाएगा सब कुछ। सबसे पहले मैनेजमेंट जो है वो कांग्रेस का बहुत बुरा है। कांग्रेस को पहले आरजेडी मैनेज करती थी बिहार में, आरजेडी के बाद जब खुद से मैनेज करना इन्होंने शुरू किया तो कुछ ऐसा मैनेज कर दिया कि पूछिए मत। अब जिस तरीके के आरोप लगे हैं वो आरोप तो सीधे तौर पे बता रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई राजेश राम अध्यक्ष के रूप में ठीक नहीं है। इधर राजेश राम का कहना है कि भाई हम इस्तीफा भी नहीं देंगे, इस्तीफा क्यों दे, अभी जो आला कमान कहेगा वो करेंगे। इधर अगर देखा जाए तो आपको बता दूं कि पश्चिम चंपारण के जो जिला अध्यक्ष हैं प्रमोद सिंह पटेल, इनका कहना है कि भाई 1 घंटा लेट तक हमारे पास पहुंचा। उधर अगर देखा जाए तो तमाम राहुल गांधी वगैरह हम लोग की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये जो स्टेट लेवल के जो नेता हैं वो लोग हमारे खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं, हम लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर रहे हैं। ये 15 लोग का कहना है कि भाई हम लोग के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया। ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने, हम तो उस वक्त कांग्रेस के साथ थे जब बड़े बड़े सूरमा कांग्रेस में आए नहीं थे या फिर कांग्रेस के सपोर्ट में खड़े नहीं हो पाते थे, लेकिन आज हमारे खिलाफ नोटिस आ रहा है कांग्रेस में। तो कांग्रेस अपने अंदरूनी वॉर से परेशान है, अंदर ही खाने में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जा रही है। आपको याद होगा किस तरीके से राजेश राम, पप्पू यादव, कृष्णा अल्लाह वरू के सामने तमाम कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया था और कहा था कि चलिए भाई आप जाइए, ये हार का जिम्मेदार आप ही लोग हैं, आप ही की वजह से हम लोग चुनाव जो है वो हारे हैं, आप लोग इस बात को एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन राजेश राम का मानना है कि भाई साहब चुनाव आयोग ने भाजपा का सपोर्ट किया था, महागठबंधन को जो है बिल्कुल साथ नहीं दिया था, एनडीए के साथ गए थे, इस वजह से हम लोग चुनाव हारे हैं। तो कई लोग कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन स्थिति ये है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो ऑफिस है उसमें माहौल अलग चल रहा है। कई गुट हैं, सब गुट का अपना एक लीडर है और नेता है, सब में अपनी अपनी लड़ाइयां चल रही है और सबकी लड़ाई का यही बात है क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व बिहार में ठीक नहीं है। अपना अपना अलग अलग नेताओं का एक झुंड चलता है और वो झुंड अपने हिसाब से फैसले लेता है और ये सारी बातें बता रही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि भाई जिला अध्यक्ष
भी मतलब एक नोटिस के बाद नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बहुत गलत हो रहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रदेश प्रभारी हैं, उन लोग का नियम ठीक नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।